आज माघ शुक्ल पक्ष तृतीया शनिवार 1 फरवरी 2025 है। प्रभु श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री और अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस है। एक्यूआई का स्तर 40 पॉइंट है। आसमान में हल्के बादल छाए हुए हैं। नमामि यमुनामहं सकल सिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपद पंकज स्फुरद वन्दरे जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। इससे पहले कि प्रभु श्री जी के हम आज के दर्शन करें, आज की प्रस्तुति का बहुत ध्यान से अवलोकन कीजिए, क्योंकि इस वर्ष वसंत पंचमी माघ शुक्ल पक्ष चतुर्थी को है और इसी दिवस श्री दामोदर दास जी हर्षानी का उत्सव भी है। हालांकि विगत कल की प्रस्तुति में श्री हर्षानी जी के उत्सव की भावना हमने आपके समक्ष प्रस्तुत की थी, परंतु श्री हर्षानी जी के उत्सव की कुछ और विलक्षण विशेषताओं के साथ हम आज वसंत पंचमी उत्सव की भावना, प्रभु श्री जी में होने वाली विशिष्ट परंपराओं के निर्वहन एवं प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा में होने वाले परिवर्तनों को हम आज की प्रस्तुति में रख रहे हैं, ताकि आप भी कल अपने प्रभु की सेवा में समय पर पहुंच सकें और अपने ठाकुर जी को इस भावना के साथ लाड़ लड़ा सकें। यह उल्लेखनीय है कि आगामी कल को प्रभु श्री जी को वसंत पंचमी उत्सव के वस्त्र श्रृंगार धराए जाएंगे। अतः श्री जी को आज श्री हर्षानी जी के उत्सव के वस्त्र श्रृंगार धराए गए हैं। शिरोमणि राई प्रगटे भक्त शिरोमणि राई भक्त शिरोमणि राई प्रगटे भक्त शिरोमणि राई। शीतकाल की छेली चौकी के तहत प्रभु श्री जी को आज गुड़कल अरोगाई जाती है। कल श्री हर्षानी जी का उत्सव भी है। पुष्टि मार्ग में आप श्री ललिता जी का लीला स्वरूप हैं। आपके प्राकट्योत्सव की कुछ अद्भुत विशेषताएं हैं, आइए जानकारी साझा करते हैं। प्रभु श्री जी की अद्भुत सेवा प्रणालिका के अनुसार आज शीतकाल का अंतिम दिवस होता है और कल से वसंत प्रारंभ हो जाता है। वसंत पंचमी अर्थात वसंतोत्सव का उत्सव कल मनाया जाता है। अतः शीत की थीजन जब टूट रही है और वसंत का आगम हो रहा है, उसके बीच में श्री दामोदर दास जी हर्षानी हैं, जो श्री गोवर्धन धरन प्रभु श्री जी एवं श्रीमद वल्लभाचार्य जी जो गुरु स्वरूप हैं, उनके मध्य हैं। आप पुष्टि मार्ग के भक्त शिरोमणि हैं। श्री गोवर्धन धरन प्रभु श्री जी की आज्ञा से श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने प्रथम ब्रह्म संबंध श्री दामोदर दास जी हर्षानी जी को ही दिया और स्पष्ट किया कि दमला यह मार्ग तेरे लिए प्रकट कियो है। अब एक विशेष तथ्य की तरफ ध्यान दीजिए, जो पुष्टि मार्ग के ग्रंथों में भी वर्णित है कि जब तक भूतल पर पुष्टि मार्ग विद्यमान है, किसी न किसी रूप में श्री दामोदर दास जी हर्षानी भी विद्यमान रहेंगे। अर्थात यदि वैष्णव और भक्त जो कि श्री दामोदर दास जी हर्षानी के ही रूप होते हैं, वे हैं तो पुष्टि मार्ग में बसंत है, वरना शीत की थीजन है। यह श्री जी और श्रीमद वल्लभाचार्य जी की आज्ञा भी है। श्री जी की सेवा प्रणालिका में भी आज का दिवस बहुत महत्वपूर्ण है। अब थोड़ा ध्यान से सुनिए। प्रभु श्री जी के सेवा क्रम में प्रत्येक ऋतु का परिवर्तन, उसके आगमन
और प्रस्थान के समय अद्भुत सेवा क्रम होता है, क्योंकि हमारे सनातन में चैत्र एवं वैशाख मधु माधव वसंत माने गए हैं। फिर 40 दिन पहले वसंतोत्सव क्यों? तो अब हमारे सनातन मौसम विज्ञान को जानिए कि ऋतु के गर्भाधान 40 दिन पहले होते हैं। यह कई पुराणों में प्रतिपादित है। अतः ऋतुराज के आरंभ के 40 दिन पूर्व ही पुष्टि मार्ग में उत्सव आरंभ हो जाते हैं और वसंत का करके 40 ही दिन रस लीला दर्शन भगवदियों के सुखार्थ होता है। अतः श्री दामोदर दास जी हर्षानी के प्राकट्योत्सव से कुछ विशेष परिवर्तन हो रहे हैं, जैसे कि विजयादशमी के दिन से प्रभु को जरी के वस्त्र धराए जाने आरंभ होते हैं, जो कि आज अंतिम बार धराए जाते हैं। कल वसंत पंचमी से वस्त्रों में जरी का प्रयोग नहीं होगा। वहीं देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन से प्रतिदिन निज मंदिर में प्रभु स्वरूप के सम्मुख से शैया मंदिर तक बिछाई जाने वाली लाल तेह भी आज अंतिम बार बिछाई जाएगी। आज ही बसंत पंचमी के एक दिन पूर्व श्री जी में शीतकाल की 5वीं चौकी होती है। मार्गशीर्ष एवं पौष मास में जिस प्रकार सखड़ी में 4 मंगल भोग होते हैं, उसी प्रकार शीतकाल में 5 द्वादशियों को 5 चौकी श्री जी को अरोगाई जाती हैं। इन 5 चौकी में श्री जी को प्रत्येक द्वादशी के दिन मंगला के समय क्रमशः तवा पूड़ी, खीर वड़ा, खरमंडा, मांडा एवं गुड़कल की सामग्रियां अरोगाई जाती हैं। आज 5वीं एवं अंतिम चौकी है, जिसमें श्री जी को मंगल भोग में गुड़कल की सामग्री अरोगाई जाती है। श्री जी प्रभु को नियम से गुड़कल वर्ष भर में केवल आज के दिन ही अरोगाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि गुड़कल के अरोगने के साथ ही प्रभु शीत को लुढ़का देते हैं, अर्थात आज से प्रतिदिन शीत कम ही होगी। और विशेष भोग में राजभोग की सखड़ी में आज शाम खटाई, रतालू प्रकार व श्री नवनीत प्रिया जी के घर से सिद्ध होकर पधारी गुड़कल की सामग्री भी अरोगाई जाती है। दिन के अनोसर में अरोगाई जाने वाली शाक घर की सौभाग्य सूंठ आज अंतिम बार अरोगाई जाएगी। यद्यपि रात्रि अनोसर में शीत रहने तक प्रतिदिन सौभाग्य सूंठ की सामग्री जारी रहेगी। शयन उपरांत अनोसर में पूर्व खंडपाठ, चौकी, पड़गा आदि सभी साज स्वर्ण के बदल कर चांदी के पधरा दिए जाते हैं तथा चंदुआ श्वेत मलमल का बांध दिया जाता है। एक और तथ्य की तरफ भी ध्यान दीजिए। जो दर्शन आप कर रहे हैं, यह प्रभु श्रीनाथ जी की ध्वजा जी के दर्शन हैं, जो विगत 29 जनवरी को गुजरात के जाम खंबालिया में स्थित श्री महाप्रभु जी की बैठक पर पधारी थी। जाम खंबालिया से ही विश्व हिंदू परिषद के एक पदाधिकारी एवं मुखिया जी की ओर से हमें यह जानकारी प्रदान की गई कि श्री महाप्रभु जी की इस 57वीं बैठक के साथ श्री दामोदर दास जी हर्षानी की बैठक जी भी विराजमान है। अर्थात ब्रज के अलावा यहाँ पर भी श्री हर्षानी जी की यह तीसरी बैठक स्थित है। एक बार पुनः आप सभी को श्री दामोदर दास जी हर्षानी के उत्सव की खूब खूब बधाई। आगामी कल से प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका में वसंतोत्सव प्रारंभ हो रहा है और कल वसंत पंचमी उत्सव प्रभु श्री जी में मनाया जाएगा। आइए इसकी भावना और प्रभु श्रीनाथ जी में निभाई जाने वाली परंपराओं सहित सेवा क्रम का अवलोकन करते हैं। सभी जगह वसंत पंचमी एवं आज शब्द का प्रयोग किया है। प्रभु श्रीनाथ जी में इस अवसर पर कई अनोखी परंपराएं निभाई जाती हैं। विशिष्ट राग भोग श्रृंगार आते हैं। आइए ढेर सारी अग्रिम बधाइयों के साथ दर्शन करते हैं। सबसे पहला और जो दृश्यमान परिवर्तन है वह यह होता है कि आज वसंत पंचमी से प्रभु श्री जी के शयन के दर्शन पुनः प्रारंभ हो जाते हैं। शयन के यह दर्शन आगामी रामनवमी तक जारी रहेंगे। केवल आज वसंत पंचमी को प्रभु श्री जी में 9 दर्शन होते हैं। राग भोग और श्रृंगार सेवा में कई आमूलचूल परिवर्तन होते हैं। श्री जी की सेवा में प्रयुक्त होने वाले शीतकालीन साजों को हटा लिया जाता है। उनकी जगह श्वेत साज आ जाते हैं और आगामी
40 दिनों तक यह वसंतोत्सव मनाया जाता है और प्रभु श्री जी वसंत खेल खेलते हैं। इस वसंत खेल में राग बदल जाती है और धमार शामिल हो जाती है। गुलाल, अबीर, चंदन और चौवा इनका प्रयोग प्रारंभ हो जाता है और इनसे ही प्रभु को वसंत खिलाई जाती है। गुलाल का प्रयोग ललिता जी के भाव से है और अबीर का प्रयोग चंद्रावली जी के भाव से है। चौवा श्री यमुना जी के भाव से है तो केसर मिश्रित चंदन स्वामिनी जी के भाव से है। इन भावों के साथ आगामी 10 दिनों तक प्रभु इन 4 सामग्रियों से खेल खेलते हैं, जिसमें अनामिका उंगली से टिपकियां लगाकर सूक्ष्म खेल होता है। इसके बाद गुलाल उड़ाने और खेलने से यह क्रम और बढ़ता जाता है और 40 दिनों तक प्रभु ब्रज भक्तों के साथ होली खेलते हैं, जिसमें धमार के साथ रस भरी मीठी गालियां भी दी जाती हैं। प्रेम रस से भरे होली के इन रंगों के साथ वसंत पंचमी से होली का उत्सव प्रारंभ होता है। हालांकि मौसम में पूर्ण परिवर्तन होली के पश्चात माना जाता है, अतः 40 दिनों का यह समय इस ऋतु का गर्भकाल माना जाता है। मौसम एवं ऋतुओं का यह सूक्ष्म ज्ञान और कहीं देखने को नहीं मिलता है। एक विशिष्ट प्रक्रिया के तहत आज की सेवा में वसंत का अधिवासन भी किया जाता है, जिसके तहत वसंत के कलश की स्थापना की जाती है। सबसे पहले रजत के इस कलश में जल भरा जाता है, फिर इसे खजूर की डाल, आम के वृक्ष की पत्तियों, आम्र मंजरी, सरसों के पीले पुष्प सहित टहनियाँ, यव अर्थात गेहूं की बालियां व बेर आदि के पुष्पों से सजाया जाता है। कलश को लाल वस्त्र से लपेटा जाता है। जब प्रभु प्रथम राजभोग आरोग लेते हैं तब इस कलश का अधिवासन किया जाता है। जिन 5 वस्तुओं से इस कलश को सजाया गया है, माना जाता है कि इन वस्तुओं में प्रेम रस भरा हुआ है और प्रेम की पूजा के भाव से ही इस कलश का भी पूजन किया जाता है। एक अन्य भाव के तहत इसे कामदेव की पूजा के रूप में भी देखा जाता है। अधिवासन की प्रक्रिया में बसंत के कलश को सजाकर लकड़ी की चौकी पर पधरा कर आचमन कर हाथ में जल अक्षत लेकर निम्न श्लोक को बोला जाता है। भगवतः श्री पुरुषोत्तमस्य वृंदावने वसंत क्रीडार्थम वसंताधिवासनम अहम करिष्ये। तत्पश्चात जल अक्षत छोड़कर कलश के ऊपर कुमकुम व अक्षत के छींटे डालकर मिश्री के बूरे की कटोरी में बीड़ा रखकर भोग रखा जाता है। यह अधिवासन प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात राजभोग के दर्शन खुलते हैं। आज से प्रभु को वसंत के थाल के भोग भी आना प्रारंभ हो जाते हैं, जिसमें दूध घर एवं शाक घर की सामग्रियां, सूखे मेवे एवं फलों का समावेश रहता है। एक और भाव को देखें तो आज से ब्रज भक्तों के साथ प्रभु सख्य भाव से खेलते हैं, जिसके तहत प्रभु के श्री चरणों को ढक दिया जाता है ताकि दास भाव लागू न हो। यदि आप प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन करने जाएं तो वसंत के खेल की इस प्रक्रिया के दर्शन आपको होंगे। सर्वप्रथम प्रभु को दंडवत करके केसरी, चंदन, गुलाल, अबीर एवं चौवा के क्रम से खिलाया जाता है। इसमें सर्वप्रथम प्रभु की पाग, वागा, सूथन के क्रम में अनामिका अंगुली से टिपकियां लगाकर खिलाया जाता है। तत्पश्चात मालाजी, वेत्रजी, गेंद, गादी आदि को रंगा जाता है। अंत में सिंहासन वस्त्र तथा पिछवाई को गुलाल एवं चंदन से रंगा जाता है। चंदरवा को केवल चंदन से छांटा जाता है। इसके बाद डोल तिवारी में दर्शन कर रहे सभी प्रभु भक्तों पर गुलाल एवं अबीर छांटा जाता है। केवल आज के दिन प्रभु प्रथम राजभोग के समय गुलाल से खेलते हैं। कल से 40 दिनों तक ग्वाल एवं राजभोग में प्रभु को गुलाल एवं अबीर से खिलाया जाएगा। कल वसंत पंचमी का उत्सव है, अतः स्वाभाविक है कि प्रभु श्रीनाथ जी की मंदिर की सभी दहलीजों को मांडा जाएगा, वंदलमाल बांधी जाएंगी, जमुना जल की झारी जी आएंगी, थाली की आरती की जाएगी। गेंद, चौगान, दीवला चांदी के आएंगे, प्रभु को अभ्यंग कराया जाएगा। खंड पाठ सब 7 चांदी के आएंगे जो डोल तक रहेंगे। आज से शयन के दर्शन बाहर खुलेंगे। आज प्रभु को 2 राजभोग आरोगाए जाते हैं। प्रभु को आज वस्त्रों में घेरदार वागा, चोली, सूथन सभी श्वेत अड़तू के धराए जाएंगे। पटका मोठड़ा का आएगा, पाक श्वेत श्याम खिड़की की आएगी, ठाड़े वस्त्र लाल धराए जाएंगे, पिछवाई श्वेत मलमल की आएगी,
आज से छोगा छड़ी नित्य आएगी। प्रभु को आज सभी आभरण फागुन के धराए जाएंगे, जिनमें सोना, मानक, मीना के मिलमा आभरण रहेंगे। श्रृंगार छेड़ान के रहेंगे, लेकिन 2 अंगुल नीचे तक रहेंगे। सिर पेच की जगह पट्टी दर जड़ाऊ कटी पेच धराए जाएंगे। श्रीमस्तक पर मोर चंद्रिका धराई जाएगी। वेणुवेत्र सोना के बटदार आएंगे। आरसी दोनों समय बड़ी डांडी वाली दिखाई जाएगी। 40 दिन तक गुंजा माला दोहरा आएगी। पट चीड़ का गोटी चांदी की आएगी। जैसा कि हम जानते हैं, प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणाली का बहुत ही अद्भुत है। यह प्रकृति से 100% मेल खाती हुई है। देखिए, आज राजभोग के बीच में चौका पर बसंत का हांडा आता है। श्री जी को चंदन, गुलाल, अबीर चौवा से खिलाया जाता है। फिर ठाड़े वस्त्र, पिछवाई, वसंत चंदवा का खिलाया जाता है। अबीर गुलाल उड़ाई जाती है। तत्पश्चात दूधघर, शाकघर, बाल भोग के उत्सव भोग आते हैं। तुलसी, शंखोदक, धूप, दीप होते हैं। तत्पश्चात दर्शन खुलते हैं। आरती में पुष्प उड़ाए जाते हैं। प्रभु की भोग सेवा में विशेष रूप से गोपी वल्लभ में मेवा बाटी, फीका में चांदनी तथा 12 बड़े सेव के नग धराए जाते हैं। रसोई में मीठी सेव, केसरी, पेठा आदि अरोगाए जाते हैं। साय आरती पश्चात श्रृंगार बड़े हो जाते हैं। लूम तुर्रा सुनहरी रहते हैं। वसंतोत्सव के प्रभु श्री जी के दर्शन विस्तार से हम कल की प्रस्तुति में करेंगे। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार आज शीतकाल की छेली चौकी है। अतः प्रभु को आज की तिथि के नियत श्रृंगार धराए गए हैं, जिसके तहत ऋतु के जरी के वस्त्र छेली बार धराए गए हैं। और राग सब भये बरात, दूल्हे राग बसंत। सर्वप्रथम विनम्र भाव से निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। श्री चरणों से ही दर्शन प्रारंभ करें तो श्री जी को आज जड़ाव के फोंदना से सुसज्जित मोजाजी धराए हैं। प्रभु के नित्य नवनीत और मंगलकारी मुखारविंद के दर्शन करें तो श्री जी ने श्री मस्तक पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। प्रभु के अधरों की मंद मुस्कान हर किसी को सम्मोहित कर रही है और अधखुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करें। श्री जी के पार्श्वभाग में आज रुपहरी रंग की फुलकशाही जरी की सुंदर पिछवाई सजाई गई है और विशेषता यह है कि पिछवाई के साथ प्रभु की पीठिका जी पर आज स्वर्ण जड़ित हीरा का चौखटा भी धराया गया है। खंड पाट पर भी पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए गए हैं। अन्य साज में प्रभु के समक्ष गादी, तकिया, चरण चौकी पधराए हुए हैं, जिन पर श्वेत बिछावट की गई है। प्रभु के सन्मुख स्वर्ण के रत्न जड़ित 2 पड़गाजी पधराए हुए हैं, जिनमें से
एक पर बंटा जी और दूसरे पर झारी जी पधराई हूँ। शीतकाल में तत्सुख की भावना से धरती पर लाल रंग की तेह बिछाई गई है और अंगीठी पधराई गई है। चर्वित तांबूल की सेवार्थ धरती पर ही चांदी की तृष्टि जी पधराई गई हैं। अब श्री जी ने वस्त्रों के रूप में जिनको धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को लाल सलीदार जरी का सूथन धराया गया है तो दीपावली वाला फुलकशाही जरी का चाकदार वागा और फुलकशाही जरी की ही चोली धराई है। पटका सुनहरी जरी का धराया है तो ठाड़े वस्त्र मेघश्याम रंग के धराए हैं। अब प्रभु ने जिनको श्रृंगार एवं आभरणों के रूप में धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। प्रभु को आज वनमाला का अर्थात चरणारविंद तक का उत्सववत भारी श्रृंगार धराया गया है, जिसमें कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण, स्वर्ण में जड़ित हीरा, पन्ना, मानक, मोती के मिलवा धराए गए हैं। आज विशेष रूप से श्रीकंठ में प्रभु को नीचे पदक एवं ऊपर हार, माला जी और दुलड़ा धराए गए हैं, जिनके साथ कली, कस्तूरी आदि सभी माला जी भी धराई गई हैं। इनके साथ ही बाईं ओर उत्सव पर धराई जाने वाली हीरा की चोटी जी अर्थात शिखा जी भी धराई गई हैं। श्री चरणों में प्रभु को आभरण से ही मिलवा, नूपुर एवं पेंजनिया भी धराए हैं। अब प्रभु ने जिनको श्री मस्तक पर धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को स्वर्ण जड़ित हीरा का किरीट पान धराया गया है। यह किरीट शरद वाला है। यह उल्लेखनीय है कि किरीट मुकुट जैसा ही होता है, परंतु मुकुट बड़ा होता है, किरीट उसकी अपेक्षा में थोड़ा छोटा होता है। इसके साथ बाईं ओर शीश फूल भी धराए हुए हैं। श्री कर्ण के श्रृंगारों के दर्शन करें तो प्रभु को आज विशेष रूप से उत्सव के हीरा से सिद्ध किए हुए बड़े मयूराकृति कुंडल धराए गए हैं। फूलघर की सेवा के तहत श्री जी को आज गुंजा माला के साथ श्वेत, पीले, लाल एवं गुलाबी पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई गई हैं। प्रभु के दाएं श्रीहस्त में स्वर्ण जड़ित हीरा से सिद्ध की हुई वेणु जी धराई गई हैं। कटी पर प्रभु को 2 वेत्र जी धराए गए हैं, जिनमें से एक स्वर्ण जड़ित हीरा के और एक स्वर्ण से सिद्ध किए हुए हैं। प्रभु के समक्ष खेल की भावना से जो साज पधराया गया है उसमें पट उत्सव का सुनहरी जरी की किनारी के हाशिया और खंड वाला और गोटियां स्वर्ण में जड़ित विविध रत्नों की जड़ाव की पधराई गई हैं। इन सभी साज, श्रृंगार और आभरणों से अलंकृत प्रभु की छवि अद्भुत और अलौकिक दृश्यमान हो रही है, जिसका प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए श्रृंगार में स्वर्ण की डांडी वाली और राजभोग में 4 झाड़ वाली आरसी दिखाई गई है। और पानगर की सेवा के तहत प्रभु को नित्यवत तांबूल बीड़ा तो अरोगाए जाते ही हैं। मंगला, श्रृंगार, राजभोग, आरती एवं शयन के समय प्रभु की आरती उतारी जाती है। भोग सेवा के तहत प्रभु को दूध घर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध की जाने वाली सामग्रियां अरोगाई जा रही हैं।
शीतकाल की विशेष भोग सेवा के तहत प्रभु को शाकघर में सिद्ध की जाने वाली सौभाग्य सौंठ की सामग्री और घृत युक्त खजूर भी अरोगाए जा रहे हैं। श्री जी की राग सेवा के तहत आज मंगला में आज नंदलाल मुखचंद निरख राजभोग में बोलत श्याम मनोहर बैठे, आरती में लटकत चलत जुवती, शयन में आलीरी कर श्रृंगार। मान के पद में जपत प्यारो तेरे गुणन की माला, पोड़वे में रच रच सेज बनाई, कीर्तनों का गायन किया जा रहा है। श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही हो रहा है। इस प्रकार तिलकायत श्री के सानिध्य में प्रभु श्री जी की अष्टयाम सेवा सुखेन हो रही है और सभी दर्शन आनंदपूर्वक हो रहे हैं। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश के पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। और राग सब भये बरात, दूल्हे राग बसंत। मदन महोत्सव आज सखीरी, मदन महोत्सव आज सखीरी, विदा भयो और राग सब भये बरात, दूल्हे राग बसंत। और मधुरेश्वर कोकिल कलकूट, मधुरेश्वर कोकिल कलकूट, बोलत मोर हसंत, बोलत गावत नारी पंचम स्वर ऊंचे, गावत नारी पंचम स्वर ऊंचे, जैसे पिक गुणवंत, जैसे पिक, जैसे पिक गुणवंत, जैसे और राग सब भये बरात, दूल्हे राग बसंत। हाथन लई कनक पिचकारी, हाथन लई
मिलो भाम तो कंत, मिलो भाम तो कंत, और राग सब भय बड़ा, और राग सब भय बड़ा, दूले राग बसंत, दूले राग बसंत, दूले राग बसंत। जरी के जराय वे जरी के जराय वे ताते ताय वे को कटे लाय वे को द्वार आए ठारे हो जरी के जराय वे को बसे और ठोरे आए आए मेरी और बसे और ठोरे आए मेरी और वाही पे पधारो कान जाके बस पारे हो जरी के जराय वे को ताते तान ताय वे को कटे लोन लाय वे को द्वार आए ठारे हो जरी के जराय वे गुण माल सोहे आधार अज्ञान रेख मेरी सोए कान आए जाओ तुम भारे हो बिना गुण माल सोहे
आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।